मधुपुर नाम के गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम श्याम था। वो व्यक्ति अकेला ही था। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब भी था। अरे वीरू भाई, जरा मुझे आधा किलो चावल तो दे दो। देखो श्याम, आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं कल से आपको कोई अनाज नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारा मेरी दुकान पर बहुत कर्जा हो गया है। अब मैं और ज्यादा कर्जा नहीं चढ़ा सकता। मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। तो तुम ही बताओ, मैं और ज्यादा कर्जा कैसे चढ़ा सकता हूँ? तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हमारा तो परिवार है ना। तुम्हें क्या पता, परिवार का पेट भरना बहुत मुश्किल होता है। वीरू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर श्याम तो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो भी क्या करता, वो मजबूर था। इसीलिए वो वीरू से कहता है, मुझे माफ कर दो वीरू भाई, मैं अगली बार से मुफ्त में आपसे कुछ भी लेने नहीं आऊंगा, लेकिन कृपया आप मुझे आज तो आधा किलो चावल दे दे। फिर वीरू श्याम को आधा किलो चावल दे देता है। श्याम वो चावल लेकर अपने घर चला जाता है। फिर ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। अब तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं वीरू की दुकान पर जाऊंगा, वो तो मुझे एक दाना भी नहीं देगा। वैसे भी उसकी दुकान पर बहुत सा कर्जा हो गया है। अब मैं क्या ही करूं? मैं जंगल चला जाता हूं। अगर वहां पर कोई फल मिल जाए तो मैं वही खा लूंगा और आज का गुजारा हो जाएगा। फिर श्याम अपने घर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। श्याम जंगल में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे किसी भी पेड़ पर कोई भी फल नहीं मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जंगल में तो आ गया हूँ, लेकिन मैं करूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या खाऊंगा? तभी उसकी नजर एक पेड़ की डाली पर जाती है, जहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। वो चिड़िया जादू से फल प्रकट करती है और खाने लग जाती है। मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा, ऐसा करती हूँ एक और फल खा लेती हूँ, मेरे पेट में अभी बहुत जगह है। फिर वो चिड़िया फिर से जादू करती है और एक और फल प्रकट कर देती है और उसे खाने लग जाती है। ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट था। बड़े दिनों बाद मैंने ऐसा फल खाया है। ये तो बहुत अच्छा था। अरे बाप रे, ये क्या? ये चिड़िया तो जादू कर सकती है। मैंने तो पहली बार देखा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये चिड़िया शैतानी तो नहीं होगी ना? श्याम बेटा भाग ले, अगर इसने मुझे देख लिया तो कहीं मुझे मच्छर ना बना दे। ऐसा कहकर श्याम वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन चिड़िया ने तो उसको देख लिया था, इसलिए चिड़िया उसके पास आ जाती है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं पक्का वादा करता हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। बस मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर कोई जादू मत कर देना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। सच में तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी ना? हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो एक जादुई चिड़िया हूँ और तुम इस घने जंगल में यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ बात तो जरूर होगी, इसलिए तुम परेशान होकर इस घने जंगल में आए हो। मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं था, इसीलिए मैं जंगल में आ गया था। यहाँ पर मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। अरे बस इतनी सी बात, रुको तुम। ऐसा कहकर वो चिड़िया जादू करती है और शाम के लिए कुछ खाने के लिए प्रकट कर देती है। लो, तुम ये फल खाओ और तुम्हें जो भी चीज की इच्छा है तुम वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूरी कर दूंगी। फिर वो दोनों मिलकर वो खाना खाते हैं जो चिड़िया ने अपने जादू से प्रकट किया था। ना तो मेरे परिवार में कोई है और ना ही मेरे कोई दोस्त है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है।
दरअसल मैं भी एक अकेली चिड़िया हूँ, मुझे भी एक अच्छे दोस्त की तलाश थी। अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेला हूँ? पता है ना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। और मुझे बताओ, अगर तुम अकेले ना होते तो तुम इस घने जंगल में भला इस टाइम क्या करने आते? तुमने बिल्कुल सही कहा है चिड़िया। मुझे लगता है कि अब से हम दोनों सच्चे दोस्त बन जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे दोस्त। तुम बहुत प्यारी हो और बहुत ही नन्ही सी भी हो, इसलिए आज से तुम मेरी नन्ही सी प्यारी सी दोस्त बन गई हो। हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। शाम और वो प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया, वो दोनों बहुत ही सच्चे और अच्छे मित्र बन जाते हैं। फिर शाम उस छोटी सी प्यारी सी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ करना, मेरे पास घर में कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं दे सकता। मैं अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब भी हूँ, इसलिए मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो जादुई चिड़िया हो। तुम तो अपने जादू से कभी भी कहीं भी कुछ भी प्रकट कर सकती हो। हाँ, अब तुम बस देखते जाओ दोस्त, मैं क्या करता हूँ। तभी वहाँ पर चिड़िया जादू करती है और तरह तरह के पकवान और तरह तरह के फल फ्रूटों को प्रकट कर देती है। अरे वाह दोस्त, तुम तो बहुत ही अच्छी और सच्ची चिड़िया हो। तुमने तो मेरी बहुत सहायता कर दी। आज मैं कितने सालों के बाद पेट भर कर खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, फिर तुमने ही तो मुझे अपने नन्हे दोस्त कहा था, इसलिए तो दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तुम्हें जो कुछ पसंद है मुझे बता देना, मैं वही प्रकट कर दूंगी। तुम्हें खाने में क्या पसंद है मैं वही ला दूंगी। शाम जल्दी से खाना शुरू कर देता है। शाम को तो वो खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। शाम बहुत खुश था क्योंकि उसने कई वर्षों से इतना स्वादिष्ट खाना खाया ही नहीं था। आपको खाना कैसा लगा मेरे मित्र? चिड़िया दोस्त, खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था, लेकिन तुमने तो खाना बहुत सारा ला दिया है। अगर मैं 2 दिनों तक लगातार भी खाऊंगा तो भी इतना खाना खत्म नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं मेरी दोस्त, तुम ऐसी ऐसी चीजें देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब से वो नन्ही सी दोस्त शाम की जिंदगी में आई थी, शाम की तो पूरी जिंदगी ही खूबसूरत बन गई थी। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो प्यारी सी दोस्त अपने दोस्त शाम के लिए बहुत ही बड़ा और सुंदर घर बना देती है, वो भी अपने जादू से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। हाँ, अब तुम बस देखते जाओ दोस्त, मैं क्या करता हूँ। इसके बाद देखते ही देखते जादू से शाम के घर में बहुत से नए नए सामान आ जाते हैं। मेरी नन्ही दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो ये सब कभी सोचा भी ना था, जो सब तुमने कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शाम अब बहुत खुश रहने लगा था। उसके पास ना तो खाने की कमी थी और ना ही रहने की। उसके पास तो पहनने के लिए नए नए कपड़े भी थे। शाम अपनी नन्ही दोस्त की मदद से गांव में एक किराने की दुकान खोल लेता है। जब भी दुकान में कोई भी चीज की कमी हो जाती थी, उसकी नन्ही दोस्त जादू से वो चीज को ले आती थी। ऐसे फिर वो दोनों मिलकर वो किराने की दुकान चलाते हैं। वो दुकान बहुत ही मशहूर हो गई थी पूरे गांव में। गांव के सभी लोग शाम की इस तरक्की से बहुत ही चलने लगे थे। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो नन्ही सी चिड़िया अपने दोस्त शाम से कहती है, अरे शाम, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना खेत खरीद लो और वहाँ पर अपनी खुद से खेती करो। गांव में एक मोती नाम का आदमी रहता है।
वो जमीन के मामले में बहुत ही उस्ताद है। मैं अभी उसके पास जाकर आता हूँ। फिर शाम मोती के घर के लिए निकल पड़ता है। और भाई शाम, कैसे हो? आजकल बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। हाँ भाई, बस भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। हाँ वो तो है। अच्छा चलो ये बताओ, आज तुम्हारा इधर आना कैसे हुआ? मोती भाई, मुझे जमीन चाहिए थी। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी और बड़ी जमीन हो तो आप मुझे जरूर बताना। हाँ, एक जमीन है इधर सीता काकी की। वो सभी अब शहर चले गए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दाम मांगते हैं। कोई बात नहीं मोती भाई, आप पैसों की कोई चिंता मत कीजिए। आप बस उस काकी से बात कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर ऐसे बात करने के बाद शाम वहाँ से चला जाता है। वही मोती को शाम से बहुत ही ज्यादा जलन होने लग जाती है। इस आदमी के पास इतना पैसा किधर से आया? दाल में कुछ तो काला है, पता करना पड़ेगा। इसने तो पूरे गांव का खर्चा देना था, अभी इसके पास इतना पैसा किधर से आया? दरअसल मोती को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि शाम अब इतना अमीर बन गया है। उसे तो शाम से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद शाम वो जमीन भी ले लेता है। उधर मोती को तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि शाम इतनी महंगी और इतनी बड़ी जमीन ले रहा है। वो तो अंदर ही अंदर जल रहा था। मैं शाम के बारे में गांव में सबको कुछ न कुछ झूठ कहानी सुना दूंगा कि वो काला जादू करता है, ताकि सभी गांव वाले उसको गांव से निकाल दें और फिर मेरा बदला पूरा हो जाए। फिर उसी रात को मोती शाम के घर के पास चला जाता है और छुप के उन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। ये लो मेरी नन्ही दोस्त, ये खाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो मेरी मनपसंद लड्डू है। हाँ दोस्त, ये तुम्हारे मनपसंद लड्डू है। तुमने मेरी बहुत सी इच्छाएं पूरी की है। अब मेरा वक्त है कि मैं भी तुम्हें खुश रख सकूं। तुमने जादू कर कर मेरी बहुत सहायता की है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारे मनपसंद लड्डू तो बना सकता हूँ ना। तुमने मेरे लिए जितना भी किया है उतना ही काफी है। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने भी मेरी बहुत सहायता की है। चिड़िया को बात करता हुआ देखकर मोती तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा ये बात है, ये एक जादुई चिड़िया है जो बोल सकती है, इसी की वजह से ये माला माल हो रहा है। अच्छा बेटा शाम, ये बात है। अब तेरे दिन गए, अब मेरे दिन आएंगे। अब मैं बनूंगा पूरे गांव का धनहीन आदमी। अब तो देखना मैं क्या करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर और जानकारी मिल जाएंगी, और वैसे भी ये दोनों तो अभी थोड़ी देर में सो भी जाएंगे। क्यों ना मैं ऐसा ही करूँ, मैं इस चिड़िया को अपने साथ ही ले जाऊँ। उधर उन दोनों ने भी रात का खाना खा लिया था। चलो ठीक है, अब सोते हैं। मैं अपने जादू से इन बर्तनों को रसोई घर में रख देती हूँ। फिर दोनों थोड़ी देर बाद ही सो जाते हैं। चलो अब इस चिड़िया को चुरा लेता हूँ। मोती चिड़िया को चुराकर अपने घर चला जाता है। मोती बहुत ही लालची इंसान था। उसे लगा था कि उस चिड़िया को पाकर उसे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। चलो जल्दी से जादू करो और यहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लगा दो। चिड़िया उसे कुछ नहीं कहती है। चिड़िया तो बस उसे देखे ही जा रही थी। अरे क्या देख रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चल जल्दी से जादू कर, वरना। नहीं, तुम ये गलत कर रही हो। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ तो क्या? मैं सिर्फ अच्छे लोगों पर ही जादू दिखाती हूँ। तुम तो अच्छे तो क्या, लालची और बहुत बुरे इंसान हो। तुम लालच से बहुत कर रहे हो और बुराई के साथ मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हो। मोती के बहुत कहने पर भी वो चिड़िया जादू नहीं करती है। फिर मोती उस चिड़िया को मार ही देता है। मेरे लिए जादू नहीं कर रहा था ना, अब मैं देखता हूँ तू शाम के लिए कैसे जादू। फिर मोती शाम के घर जाता है और उस चिड़िया को वहीं रख देता है। शाम को तो कुछ भी पता ही नहीं लगा था। फिर जब सुबह शाम उठता है तो वो
नन्ही दोस्त को जमीन पर पड़े हुए देखकर कहता है, अरे दोस्त, तुम ऐसे जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? लेकिन वो चिड़िया तो शाम को कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर शाम समझ जाता है कि क्या हो सकता है। शाम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी नन्ही दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दोस्त मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा सकती है? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। शाम काफी समय तक ऐसे ही रोता रहता है। फिर शाम उस चिड़िया को अपने साथ अपने कंधे पर उठाकर जंगल में चला जाता है। मेरी नन्ही दोस्त, क्या तुम्हें याद है कि हम इसी जगह पर पहली बार मिले थे? मैं तुम्हें आखिरी बार यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। रो मत बेटा। आप कौन है बाबा जी? तुम जिस चिड़िया के लिए रो रहे हो, उस चिड़िया को मैंने ही अपनी दिव्य शक्ति से बनाया था। क्या ये कैसे हो सकता है बाबा जी? वो चिड़िया बाहरली जिंदगी का अनुभव लेना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया था ताकि तुम्हारे जैसा कोई अच्छा आदमी उसे मिले। लेकिन इस दुनिया में बुरे लोगों की कोई कमी नहीं है। देखो, किसी बुरे आदमी ने ही इसकी ऐसी हालत की है, और वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे गांव का ही आदमी है जिससे तुमने जगह खरीदी थी। क्या कहा? वो मोती, उसने बहुत बुरा किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम चिंता मत करो, उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, परंतु तुम इस चिड़िया को जिंदा करने के लिए इसकी मदद करो। क्या सच में बाबा जी ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। इस चिड़िया को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए कटरा की पहाड़ियों पर ऊपर जाना होगा। वहाँ एक जादुई नदी बहती है, तुम्हें उस नदी का पानी लेकर आना होगा। लेकिन याद रखना, वहाँ इतनी आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी नन्ही दोस्त ने मेरे लिए अपनी जान दी है। अगर मुझे अपनी नन्ही दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मेरी नन्ही दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उसकी मदद जरूर करूंगा और उसे जिंदा कर कर रहूंगा। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे अच्छे से मालूम हो गया कि मेरी चिड़िया बहुत अच्छे इंसान के पास थी। ठीक है, अब तुम जल्दी जाओ। फिर शाम जल्दी से उस पहाड़ी के लिए निकल पड़ता है। शाम बहुत चलता है, दिन रात वो तो चलता ही रहता है, लेकिन अभी तक वो अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं था। हाँ, मैं तो थक गया। मैं कितना चल लिया, लेकिन अभी तक तो मेरी मंजिल आई ही नहीं है। हे भगवान, मुझे चलने की शक्ति देना और मेरी नन्ही दोस्त को बचाने की भी शक्ति देना। वो फिर से चलना शुरू कर देता है। चलते चलते उसे तो रात हो जाती है। वो बस भगवान जी का नाम लेकर चलता ही जा रहा था। रास्ते में उसे एक सांप मिल जाता है। वो सांप को देखकर तो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। हे भगवान, मेरी मदद करना। यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बस मैं यहाँ से सही सलामत वो जादुई पानी लेकर अपनी दोस्त को जिंदा कर दूं। ऐसा कहकर शाम फिर से चलना शुरू कर देता है। फिर वो चलता ही रहता है। चलते चलते फिर से वो थक जाता है। इस बार तो उसे बहुत तेज प्यास भी लग रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नदी नहीं थी। बस मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे अपनी नन्ही दोस्त को बचाना ही है, फिर भले ही मेरी जान चली जाए, बस मैं एक बार उसे जिंदा कर दूं। वो फिर से हिम्मत कर कर चलता है। चलते चलते उसे तो सुबह ही हो जाती है, लेकिन अब तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था और वो बेहोश हो जाता है। पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। फिर काफी समय के बाद जाकर उसे होश आता है।
वो अपने आप को थोड़ा सा संभालता है और फिर से चलना शुरू कर देता है। फिर वो जैसे ही थोड़ा सा ही चलता है, रास्ते में से एक नदी दिखाई पड़ती है। अरे वाह, मुझे तो लगता है कि ये वही नदी है जिस नदी के बारे में साधु बाबा जी ने बताया था। अब मैं जल्दी से यहाँ से पानी लेता हूँ और साधु बाबा जी के पास चला जाता हूँ। वो जादुई पानी लेकर श्याम उस साधु बाबा जी के पास चला जाता है। साधु जी उस पानी को अपने हाथ में लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर उस चिड़िया के शरीर पर डाल देते हैं। नन्ही दोस्त उठो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त श्याम। दोस्त उठो। अभी तक वो चिड़िया उठी नहीं थी। फिर साधु बाबा जी फिर से कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो चिड़िया जिंदा हो जाती है। वो शाम को देखकर कहती है, अरे श्याम, अरे बाबा आप। अरे वाह मेरी नन्ही दोस्त, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई हो। शाम, तुम वाकई ही बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। शाम, तुम वाकई ही सच्चे दोस्त हो। तुमने इस चिड़िया की जान जो बचाई। तुम इस चिड़िया को अपने साथ ही रखो अब हमेशा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आप मुझे मेरी दोस्त के साथ नहीं भी रहने देते तो भी मैं इसे चुरा कर अपने पास रख लेता, क्योंकि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। फिर शाम उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। उधर मोती को तो अपने किए की सजा भी मिल जाती है। उसे खड़े खड़े ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।